हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी ट्रिक में। मैं हूं आपका दोस्त ब्रजेश यादव। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे बड़ा है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कहां से कहां तक जाता है। तो आज हम इन्हीं टॉपिकों पर बात करने वाले हैं। और NHAI की स्थापना भी कब हुई थी, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों NH44 के बारे में। NH44 जो NH पहले 7 था, जो भारत का पहले सबसे बड़ा NH7 सबसे बड़ा था, बाद में NH44 हो गया। NH44 किसको मर्ज करके बना, किसको मिला के? तो 7, NH26, NH75, NH3, NH2, NH1 और NH1A को मिला के NH44 बना है। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह कुल 11 राज्यों का है। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जम्मू के श्रीनगर तक ये पीली कलर की रेखा आपको दिखाई दे रही होगी। ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे या स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी। इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। यह कुल 11 राज्यों से होकर गुजरता है। अगला है NH47A, जो कि केरल की कोच्चि से वेलिंगटन द्वीप को आपस में जोड़ता है, जो वेम्बनाड झील में स्थित है। वेलिंगटन द्वीप कहाँ है? तो वेम्बनाड झील में। यह देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर है। NH47A केरल के कोच्चि से वेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप तक मिलता है। यह देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो मात्र 6 किलोमीटर है। और जो सबसे बड़ा था उसकी लंबाई कितनी थी? तो 3745 किलोमीटर, और वह कुल 11 राज्यों से होकर गुजरता है। और अगला है NH27, जिसकी लंबाई 3507 किलोमीटर है। NH27 जिसकी लंबाई 3507 किलोमीटर है। यह गुजरात के पोरबंदर और असम को सिलचर को आपस में जोड़ता है। यह कुल 7 राज्यों से होकर गुजरता है, और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये रेड लाइन आप देख सकते हैं, जो गुजरात के पोरबंदर से सिलचर को आपस में जोड़ता है। ये भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ऐसे भी प्रश्न परीक्षा में पूछ सकता है। और यह कुल 7 राज्यों से होकर गुजरता है। इसकी लंबाई 3507 किलोमीटर है। ये दिमाग में रखना है कि ये भारत देश का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज। यह एक परियोजना थी। स्वर्णिम चतुर्भुज एक परियोजना थी जो अटल जी ने शुरू की थी 1995 में। अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम चतुर्भुज की परियोजना 1995 में शुरू की थी। यह परियोजना 13 जो इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग बने वह कुल 13 राज्यों से होकर गुजरता है। जो इस परियोजना में जो राष्ट्रीय राजमार्ग बने वह कुल 13 राज्यों से होकर गुजरता है। यह परियोजना सन 2012 में पूर्ण हुई। 1995 में स्वर्णिम चतुर्भुज स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना शुरू हुई 1995 में, और कब पूरी हुई? तो सन 2012 में। और इसके तहत जो नेशनल हाईवेज बने हैं वो 13 राज्यों से होकर गुजरते हैं। तो स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन कौन से नेशनल हाईवे आते हैं? तो NH19 दिल्ली से कोलकाता, NH16 चेन्नई से कोलकाता, NH48 दिल्ली से चेन्नई। NH19 दिल्ली से कोलकाता, 16 चेन्नई से कोलकाता और NH48 दिल्ली से चेन्नई। यह राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता 4 शहरों को आपस में जोड़ सकता है। जैसा कि आप ब्लू लाइन के थ्रू देख सकते हैं भारत के मानचित्र पर, जो पहले दिल्ली से मुंबई तक और मुंबई से चेन्नई तक को आपस में जोड़ता है। ये पूरा क्या होता है? NH48 और NH19 और NH16 यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो NH19, NH16, NH48। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो आपको पसंद, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना